अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड सोर्स, दिस इज अदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर सोर्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डियर सोर्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम प्लांट्स की जो है एक ग्रुप डिस्कस करते हैं जो है ब्रायोपाइट्स डिस्कस करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। फिर जो है स्पोरोपाइट्स एंड गेमेटोपाइट्स, जो दो टाइप्स की जनरेशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं डियर सोर्स, दो टाइप जो जनरेशन है स्पोरोपाइट्स एंड गेमेटोपाइट्स, जनरेशन के अंदर क्या डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। फिर आते हैं इस प्लांट्स की जो है एडॉप्टेशन क्या है। फिर आते हैं डियर सोर्स, इस प्लांट्स की जो है ब्रायोपाइट्स के एडवांटेजेस क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। डियर सोर्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक को क्लियर करें तो डियर सोर्स लास्ट तक हमारे साथ रहें। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डियर सोर्स, ये है चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 हम रिकॉर्ड करते हैं ब्रायोपाइट्स। आप लोगों को मालूम है डियर सोर्स कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स डिवाइड हुआ है दो मेन ग्रुप्स में। एक का नाम है ब्रायोपाइट, एक का नाम है ट्रिकोपाइट। तो हम ब्रायोपाइट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्रायोपाइट है क्या। डियर सोर्स, सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि ब्रायोपाइट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद है। पहला कैरेक्टर है डियर सोर्स, नोट क्या करें। अगर आप लोगों के पास जो है नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, तो काइंडली क्या करें, अपने नोटबुक पेन उठाकर इस पॉइंट्स को आप लोग जो है कॉपी नोट करें। आई होप आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। पहला चीज जो है नॉन मस्कुलर प्लांट्स है। ओके, नॉन मस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स है जिसके अंदर न जाइलम एंड फ्लोएम हो। दो नालियां जो मौजूद हैं, दो विसल्स जो मौजूद है, जाइलम एंड फ्लोएम, वो इसके अंदर नहीं है, ये नॉन मस्कुलर है। डियर सोर्स, जिस प्लांट्स के अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद है उसको मस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, ये नॉन मस्कुलर है। हैविंग क्यूटिकल, इसके ऊपर जो है क्यूटिकल मौजूद है, 3 लेयर मौजूद है फॉर प्रिवेंट ऑफ वाटर, यानी H2O को जो है एक नरम पतला सा लेयर मौजूद है जो प्रिवेंशन कर रहा है, उसको क्यूटिकल लेयर कहते हैं, जो वाटर का जो है कंजर्वेशन कर रहा है। डियर सोर्स, अब आते हैं फर्स्ट एलजी अकर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहला जो है सबसे पहले जो है एलजी आया। पहले इसको लोग एलजी ही से जानते थे कि भाई ब्रायोपाइट जो है एक एलजी है, लेकिन असल में ये प्लांट्स के एक ग्रुप है। तो ये अराइज फ्रॉम ग्रीन एलजी, ये कहां से अराइज हुआ है, ग्रीन एलजी से है। ये पहला फर्स्ट लैंड प्लांट है जो जमीन के ऊपर आया है। डियर स्टूडेंट्स, पहला प्लांट जो है वो ब्रायोपाइट है, ब्रायोपाइट फिर कन्वर्ट हुआ है ट्रिकोपाइट में। ये सबसे पहला प्लांट है जो जमीन के ऊपर है। प्रेजेंट मोस्टली ऑन डेप्थ शेडी नियर टू वाटर एरिया, अक्सर कहां पे मौजूद है, जहां पे साइदार जगह हो, जहां पे मॉइस्ट मौजूद हो, अक्सर जो है वाटर के साथ जहां पे जो है वाटर मौजूद हो, वाटर के आसपास जो है ये प्लांट्स मौजूद रहेगा। सही है, डेम्प एरिया में, शेडी एरिया में, मॉइस्ट एरिया में मौजूद होगा। फॉर देयर, क्यों वहां पे मौजूद होगा वाटर के साथ, फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, सो कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स। ये अक्सर वाटर के आसपास मौजूद है, तो इसलिए इसको कहते हैं एम्फीबियस प्लांट भी कहते हैं। कौन से प्लांट्स कहते हैं, एम्फीबियस प्लांट्स। क्यों कहते हैं, दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, इसको वाटर लाजमी चाहिए अपने रिप्रोडक्शन के लिए। ये वाटर के जरिए से जो इसके अंदर जो स्पर्म है, जो गेमेट्स है, वो जब फर्टिलाइज होगा तो वाटर के जरिए से जो स्पर्म है वो ट्रांसफर होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो इसकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर लाजमी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नोट क्या करें। एंड डेवलपमेंट दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, ये वाटर के बगैर जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर न जाइलम है और न फ्लोएम मौजूद है। ठीक है, जाइलम वो है जो नीचे से वाटर मिनरल्स को उठाकर जो है प्लांट्स के बाकी जो है पार्ट्स तक ट्रांसफर कर रहा है। वहाँ से जब खुराक बनता है तो फ्लोएम क्या करते हैं, उस खुराक को जो है उठाकर पूरी बॉडी जो है नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट वहाँ तक ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन इसमें जो है ये नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन जब कर रहा है, या मिनरल्स या वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं, वो ऑस्मोसिस के जरिए से एंड डिफ्यूजन के जरिए से लेते हैं। पॉइंट्स नोट करें डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं, स्मॉल साइज है, बहुत छोटे हैं, नो डिफरेंशिएट
बिटवीन रूट्स शूट्स एंड लीव्स के अंदर जो है आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये रूट्स है, ये शूट्स है, लीव्स। हाँ, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे इसके अंदर, लेकिन ट्रू रूट्स शूट्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। जो रॉइजॉइड है ये इसके रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसके जरिए से ये हेल्प इनकरेज कर रहा है, यानी सॉइल के साथ इनटू सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, इसके जरिए से जो इंकरेज भी देते हैं सॉइल के अंदर, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी इसके साथ जो है इसके जरिए से जो एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मेन पॉइंट जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि सर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? बहुत ही सिंपल, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये एरिया जो है गौर से देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है द चेंज ऑफ स्पोरोपाइट इनटू गेमेटोपाइट एंड गेमेटोपाइट इनटू स्पोरोपाइट जनरेशन। यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यह है प्लांट्स के हमेशा दो ही जनरेशन होंगे, दो ही स्पीशीज होंगे, दो ही टाइप्स होंगे, दो ही जो जनरेशन मौजूद है, एक का नाम है स्पोरोपाइट, एक का नाम है गेमेटोपाइट। यहां पे अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब यह है कि स्पोरोपाइट चेंज हो जाते हैं गेमेटोपाइट, गेमेटोपाइट चेंज हो जाते हैं स्पोरोपाइट्स। इस तरह प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब सुन कंफ्यूज है कि डियर स्टूडेंट्स मुझे तो स्पोरोपाइट गेमेटोपाइट का पता नहीं है, तो चले मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। एक है स्पोरोपाइट, एक है गेमेटोपाइट। स्पोरोपाइट जो है डियर स्टूडेंट्स वो प्लांट है जो स्पोर्स बनाते हैं। पॉइंट नोट करें, स्पोरोपाइट वो नाम से जाहिर है, पाइट का मतलब प्लांट, पाइट का मतलब प्लांट, पाइट का मतलब प्लांट, स्प्रो का मतलब स्पोर्स बनाने वाला प्लांट, गेमेटो का मतलब गेमेट्स बनाने, स्पर्म और एग बनाने वाला प्लांट। ये स्पोर्स बना रहे, ये गेमेट्स बना रहे। जो स्पोर्स बना रहे उसको हम स्पोरोपाइट कहते हैं, और जो गेमेट्स बना रहे हैं, ये स्पर्म एग बना रहे हैं, उसको हम गेमेटोपाइट कहते हैं। डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है। अब यह स्पोरोपाइट चेंज हो जाता है गेमेटोपाइट, गेमेटोपाइट चेंज हो जाता है स्पोरोपाइट में। तो इस जनरेशन को, इस तरह प्रोसेस को हम जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब प्रोसेस को देखिए डिस्टेंस, स्पोरोपाइट जो है प्लांट्स है, वो बनाकर स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स जो है, स्पोर्स बन गया, वो क्या होगा? स्पोर्स वो है 2n, यानी डिप्लॉयड होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप डिप्लॉयड ऐसी चीज को हम कहते हैं, आप लोगों ने जो है जेनेटिक चैप्टर में पढ़ा होगा कि भाई डिप्लॉयड वो है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स, कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हों, ठीक है। और अप्लाइड वो है जो हम सिंपल स्मॉल एन से शो करते हैं, वो है कि जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है आप होंगे। तो ये कैसे प्लांट्स है? ये प्लांट्स खुद जो है किसी कौन सा है, अप्लाइड डिप्लॉयड, वो मैं बात में बताऊंगा, लेकिन ये स्पोर्स बना रहे, डिप्लॉयड बना रहे, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड स्पोर्स बन गए, किसने बना स्पोरोपाइट? आकर जमीन के अंदर ही गिरे गए स्पोर्स। जमीन के अंदर जब स्पोर्स जो गिर गया तो वहां से एक स्पोर्स से एक नया प्लांट्स उगेगा ना, एक प्लांट्स आएगा, प्रोड्यूस होगा। जब नया प्लांट, देखिए मैंने तो सिर्फ प्लांट्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया, असल में इसका स्ट्रक्चर इतना लीव शूट्स जो है क्लियर नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल अमवार है। इस तरह प्लांट्स होंगे, सही है। रूट शूट्स का कुछ पता नहीं चलता है, मैंने वैसा बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन असल में इस तरह नहीं है, ठीक है। तो जब न्यू प्लांट्स आया, ये न्यू प्लांट स्पोर्स की वजह से आया है, ओके, आप लोगों को ये चीज भी, न्यू प्लांट्स बन गया। अब ये न्यू प्लांट्स कन्वर्ट जो है, इस न्यू प्लांट्स को हम गेमेटोपाइट कहते हैं। क्यों गेमेटोपाइट कहते हैं? ये प्लांट्स तो खत्म हुआ, ये इसलिए गेमेटोपाइट कहते हैं कि इसके अंदर एबिलिटी है कि क्या करे, स्पर्म और एग बनाए। इस प्लांट्स ने तो स्पोर बनाया, इस प्लांट्स का काम क्या है? गेमेट्स बना रहे। अब ये गेमेट्स जो है, गेमेट्स कौन सा? वहां पे स्पोर्स डिप्लॉयड था, यहाँ पे जो गेमेट्स है वो अप्लाइड है, यानी स्मॉल एंड अप्लाइड, जिसके अंदर आप नंबर क्रोमोसोम्स होंगे। डिप्लॉयड के अंदर कंप्लीट क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, यहाँ पे आप नंबर क्रोमोसोम। स्पर्म और एग जो फर्टिलाइज होगा, स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज होगा तो न्यू प्लांट्स आएगा, फर्टिलाइजेशन के जरिए से न्यू प्लांट्स आएगा। इस न्यू प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोपाइट। अब आप लोग बताएं, स्पर्म अप्लाइड है, एग अप्लाइड है, आ रहा समझ? स्पर्म भी अप्लाइड, एग भी अप्लाइड, मिलकर कंप्लीट सेल बन गया, तो ये प्लांट जो है 2n बन गया, आ रहा समझ? तो ये है, ये क्या बन गया? 2n बन गया। अब 2n जब बनता है तो यहां पे स्पोरोपाइट बन गया, स्पोरोपाइट प्लांट जो है वो 2n होगा, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस को समझे कि जब स्पोरोपाइट से स्पोर्स बना रहे, स्पोर जमीन पे गिरा, वहां से क्या बन गया? न्यू प्लांट्स है, वो न्यू प्लांट्स गेमेटोपाइट कहते हैं। क्यों गेमेटोपाइट? गेमेटोपाइट जो है स्पर्म और एग बना रहे हैं, और वो मिलकर एक नया जो है प्लांट्स बना रहे हैं। वो प्लांट जो है स्पोरोपाइट्स बड़ा होकर स्पोरोपाइट्स बनता है, स्पोर्स से क्रिएट कर स्पोर्स दोबारा जमीन पे गिरेगा,
गेमेटोफाइट बने, गेमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह आपको हम क्या कहते हैं, जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अब कंफ्यूजन की बात नहीं है, स्पोरोफाइट्स गेमेटोफाइट जनरेशन में डिफरेंसेस क्या है वो यहां पे सिखाता हूं, यहां पे समझाऊंगा। तो नोट क्या करें, अब डिफरेंसेस वहां पे तो मैंने समझाया प्रोसेस। अब स्पोरोफाइट्स गेमेटोफाइट्स, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन, ओके, गेमेट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन, यहां पे स्पोर्स बनेगा, यहां पे जो है गेमेट्स बनेगा। आ रहा समझ, यहां पे गेमेट्स बन रहा है। दे आर डिप्लॉयड, ओके, ये जो है डिप्लॉयड। दे आर अप्लाइड, ये प्लांट जो होगा अप्लाइड होगा। दे आर लिस्ट डोमिनेंट जनरेशन होगा, लिस्ट डोमिनेंट स्पोरोफाइट लिस्ट डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट का मतलब ये नहीं है जैसे आप लोगों ने जेनेटिक में पढ़ा कि भाई डोमिनेंट वो है जो अपना कैरेक्टर शो करे और रिसेसिव वो है जो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। वो तो हम लोगों ने जेनेटिक में पढ़ा, ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। डोमिनेंट का मतलब ये है कि ये प्लांट्स अक्सर ही जो है कम नजर आते हैं। स्पोरोफाइट ज्यादा नजर आने वाला कौन सा है, मोर डोमिनेंट जो ज्यादा नजर आने वाला है, ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा जो अपेयर नहीं होगा, ज्यादा अपेयर कौन होगा, गेमेटोफाइट अपेयर होगा। तो ये जो है दे आर लेस डोमिनेंट जनरेशन, ये दे आर मोर डोमिनेंट। प्रोड्यूस डिप्लॉयड 2n स्पोर्स, यहां पे 2n डिप्लॉयड स्पोर्स बना रहे, वहां पे प्रोड्यूस अप्लाइड नंबर गेमेट्स जो है अप्लाइड नंबर गेमेट्स बना रहे हैं 2n और सिंपल n गेमेट्स स्पर्मावरिक। प्रेजेंट माइटोटिक डिवीजन, इसके अंदर जो है स्पोरोफाइट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। यहां पे जो होगा प्रेजेंट माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। यहां पे 6 ऑर्गन्स, इसका जो है कैप्सूल होगा, इसके 6 ऑर्गन जो है कैप्सूल होगा। इसका 6 ऑर्गन्स जो है आर इंथेरिडियम एंड या इसको कहते हैं आर्चिगोनियम इंथेरिडियम मेल पार्ट होगा, मेल पार्ट, और आर्चिगोनियम जो है फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। अब ये इंथेरिडियम जो है बना रहा स्पर्म, उसको क्या कहते हैं, इंटेरोजॉइड्स, ठीक आ रहा समझ। इसका जो वो गेमेटोफाइट के जो मेल और फीमेल 6 ऑर्गन्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, उसको इंथेरिडियम मेल पार्ट्स को कहते हैं, और फीमेल पार्ट जो एक बना रहे हैं उसको आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम। आप लोगों के लिए आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम जो याद कर सकते हैं वही पढ़े और दिमाग में रखे। ये एक बना रहे हैं, ये स्पर्म जो बना रहे इंटेरोजॉइड्स बना रहे हैं, ठीक है। दिस अब आते हैं यहां पे एक चीज है मियोटिक डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। यहां पे सॉरी मियोसिस डिवीजन होगा, यहां पे जो है माइटोसिस डिवीजन होगा स्पोरोफाइट्स में, ठीक है। अब आते हैं डिस्टोस, ये मैंने बताया 6 ऑर्गन इसके कैप्सूल है, वहां का जो है क्या है, बॉडी पार्ट्स आर 3 मेन पार्ट्स हो गए इसके जो है बॉडी के 3 मेन पार्ट्स, पुट, सिटा एंड कैप्सूल। इस प्लांट्स के जो है ये प्लांट्स है, इसका पहला आखिर पार्ट जो है लास्ट में जो मौजूद है पुट है, दरमियान में जो 3 लाख जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जो फिलामेंट है उसको सिटा कहते हैं, ऊपर इस एरिया को कैप्सूल कहते हैं। तो इसका जो पार्ट है, ये पार्ट का जो कितनी हिस्से हैं, 3 हिस्से, पुट, सिटा एंड कैप्सूल। अब इसके जो पार्ट्स है, इस एरिया के जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स आर रॉइजाइट। यहां पे जो अगर मैं लिखूं इस तरह, ये है, देखिए इसके कुछ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है, रॉइजाइट जो हम कहते हैं रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है, और कुछ जो है स्टीम स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट उसी तरह नहीं है, और ऊपर जो है लीप लाइक स्ट्रक्चर, स्टीम लाइक, रूट्स लाइक एंड लीप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। इसको क्या कहते हैं, ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। डिस्टोस एक और चीज बता दूंगा, गौर से सुने। वो बात ये है कि स्पोरोफाइट्स हमेशा जो है कहां से प्रोड्यूस होगा, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो गेमेटोफाइट ही प्रोड्यूस कर रहा है। ये बेचारा जो है खुद इस पर डिपेंडेंट है, ये स्पोरोफाइट। यही प्लांट देखिए, ये गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट प्लांट है। यहाँ पे इसने अपने अंदर जो है मेल पार्ट्स भी हैं, फीमेल पार्ट्स भी हैं। अब वहां पे क्या हुआ, इस प्लांट के अंदर ही मेल और फीमेल गेमेट्स फर्टिलाइज हुआ, उधर ही इस प्लांट्स के ऊपर इस स्पोरोफाइट निकला। अरे समझ, इसी गेमेटोफाइट्स के ऊपर स्पोरोफाइट निकला। तो ये जो है ये डिपेंडेंट है, ये खुद अटैच होगा, ये खुद वहां से ही प्रोड्यूस होगा, फिर ये यहां से निकला कर ये क्या करते, स्पोर्स बनाते हैं। एक्चुअली खुद कहां पे मौजूद है स्पोरोफाइट, ये गेमेटोफाइट के ऊपर मौजूद है। ये ठीक पॉइंट बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं, बस ये दिमाग में रख, ये खुद कहां से रिलीज होगा, ये गेमेटोफाइट के ऊपर ही मौजूद होगा। अब आते हैं इसके एडाप्टेशन क्या है डिस्टोस, जो ब्रायोफाइट का एडाप्टेशन है, अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, मल्टी सेलुलर है, प्लांट है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर को कंजर्व कर रहा है,
क्यूटिकल मौजूद है, थिन लेयर मौजूद है फॉर प्रिवेंट ऑफ वाटर। ओके, सही है। एब्जॉर्प्शन जो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगा पोर्स के जरिए से, वीट फोटोसिंथेटिक जो सरफेस है, पी का मतलब फोटोसिंथेटिक, एस का मतलब सरफेस, जो वहां पे फोटोसिंथेटिक सरफेस के ऊपर जो वीट एरिया है वहां पे पोर्स मौजूद है, वो पोर्स के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब होगा। और वाटर जो है रॉयजर्ट के जरिए से, रॉयजर्ट जो मैंने बताया कि रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर रूट्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसके जरिए से ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इट्रोगेमी का मतलब इट्रोगेमी, 2 गैमेट्स मौजूद होगा इसके अंदर। अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए इस पॉसिबिलिटी है कि वो 2 गैमेट्स ही प्रोड्यूस करे। एक जो है 2 गैमेट्स प्रोड्यूस, एक है मोटाइल स्पर्म, मोटाइल स्पर्म जो हरकत कर सकते हैं, जो लोकोमोशन कर सकते हैं, उसको मोटाइल कहते हैं। लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको मोटाइल कहते हैं, ठीक है। जो नॉन मोटाइल लार्जिक, नॉन मोटाइल लार्जिक जो है ये 2 गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये आगे जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। 3 एडॉप्टेशन। 4 नंबर पे जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं डिस्टेंस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एक स्पर्म मिलकर जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो आगे जाकर प्लांट्स में कन्वर्ट होगा। स्पर्म एक फर्टिलाइज, जाइगोट डिवाइड होकर माइटोसिस के जरिए से एम्ब्रियो बनता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, स्प्रोपाइट चेंज इनटू गेमेटोपाइट, गेमेटोपाइट चेंज इनटू स्प्रोपाइट, ठीक है। ये प्रोसेस भी है। एडवांटेजेस क्या है ऑफ ब्रायोपाइट के, क्या एडवांटेजेस है? प्रिवेंट सॉइल एरोजन बाय होल्डिंग सॉइल इन प्लेस। पहला काम ये है सॉइल एरोजन से बचाता है। ये सॉइल के ऊपर जो मौजूद है, जब बारिश आते पानी आते हैं तो वहाँ पे जो है इसी की वजह से पानी जो है वो सरफेस के ऊपर चले जाते हैं। अगर ये नहीं होते तो पानी क्या करते हैं, सॉइल अपने साथ ले जाते हैं, सॉइल एरोजन जो है हो जाते हैं। तो ये प्रिवेंट कर रहा है सॉइल एरोजन बाय होल्डिंग द। अब आते हैं रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सॉइल बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल एक्शन। ये क्या कर रहा है, रॉक्स को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है और सॉइल में कन्वर्ट कर रहा है बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल एक्शन के जरिए। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय डिके इनटू सॉइल। ओके, सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है। आल्सो प्रोवाइड फूड फॉर आर्ब्योर्स। आर्ब्योर्स वो हैं जो प्रोड्यूसर्स को कहते हैं, प्रोड्यूसर वो है जो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, जो प्लांट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कर रहा है आर्ब्योर्स के लिए जो है फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। रिटेन सॉइल मॉइस्चर, जो है सॉइल को मॉइस्चर ये रखते हैं। यूज एज अ मेडिसिन, मेडिसिन में भी यूज होगा, जो है मेडिसिन वैल्यू भी है, रखते हैं ये मेडिसिन में भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दिस वाज बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर्स, स्प्रोपाइट, गेमेटोपाइट कि जो है क्या है, उसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, एडॉप्टेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी खास दुआओं में अदल एजाज हिम्मत को हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।